वीरं विसारणं रत्तोपलकोमलसमपायं तिविहेण प्रणयोगं सिद्धगुणानं साम्येह नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुरं। जब गलतान सत्वनिष्ठि भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विरासपति महाविराज की महान भाव अष्ट पावर के अंतर्गत सील पावर ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें 24 नंबर की गाथा की व्याख्या हम जान रहे हैं। श्रवण संबोधनी टीका पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से लिपिबद्ध हुई है। 24 नंबर गाथा है। इसमें सीलवान तपस्वी पुरुष इंद्रिय विषयों को किस भाव से त्याग देते हैं, इसे आचार्य भगवान बताते हैं। तुसिधम्मं तव लीलया जहतब्बं नहि पराण गच्छेति तव सील मंत्र कुशली खवंदी विषयं विसंबकलम्। श्रवण संबोधनी टीका में गाथा का अनुभव पर बताया, यथा तुष्यमद बलेन च नराणां नहि द्रव्यं गच्छति तथा तीर सर्वन्ता कुशलिना विषयं विषं खलमिव क्षिपन्ति। ये गाथा पदों का अनुभव जानना चाहिए। गाथा बताते हुए भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार तुष्यमत मतलब तुष्यमत चावल से तुष छिलके या भूसी को अलग कर हवा में उड़ा देने वाला सूपा या छाछ के बल प्रयोग से लोगों का कोई द्रव्य सारभूत तत्व नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार तप व सील के धारक कुशल पुरुष विषय रूपी विष को खल मतलब तेल निकल जाने से अवशिष्ट जो अंश बचता है उसको खल कहते हैं, तो खल की तरह समझकर छोड़ देते हैं। ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है। व्याख्या करते हुए बताते हैं, यथा तुसत्तमत् बलेन च नराणां नहि द्रव्यं गच्छति। जिस प्रकार तुसद्दमत यानी तुस भूसी या छिलके को फटकने वाला सूर्प जिसको छाछ भी कहते हैं, उसके बल से प्रयोग से लोगों का द्रव्य सारभूत चला नहीं जाता, नष्ट नहीं होता। भाव यह है, प्रारंभ में चावल धान तुष युक्त अर्थात छिलके या भूसी से युक्त होते हैं, वे उस रूप में खाने योग्य नहीं होते, इसलिए पहले उन्हें कूट पीट कर छिलकों या भूसी को अलग किया जाता है। इसके बाद छाछ से धान चावल व भूसी को फटका जाता है। छिलके या भूसी के कण हवा में उड़ जाते हैं, केवल सारभूत तुष रहित चावल ही बचे रहते हैं। इस प्रकार धान चावल को फटकते हुए लोगों का सारभूत द्रव्य चला नहीं जाता, नष्ट नहीं हो जाता, अपितु सारभूत चावल ही अवशिष्ट रहता है। पहले कहा गया है कि जैसे तंदुलों मतलब चावल धान का स्वामी छाछ से सारभूत द्रव्य तुष रहित चावल की रक्षा करता है, किंतु तुष मतलब छिलका या भूसी को फेंक देता है। जहाँ यहाँ ज मतलब यथा के प्रयोग के अनुरूप तह का मतलब तथीव का अध्याहार किया जाता है, उसी प्रकार कौन क्या करता है बताया जा रहा है। तपासी बनता कुशलिना विषयम विषम खलमिव क्षिपन्ति। यह बताया तप और सील के धारक कुशल ज्ञानी सत्पुरुष जो होते हैं वे तो विषय रूपी विष को खल की तरह
फेंक देते हैं, त्याग देते हैं। अर्थात जैसे चावल का भूसी में निस्तार खल भूसी का त्याग दी जाती है, उसी तरह वे तपस्वी शीलधारी कुशल ज्ञानी सत्पुरुष होते हैं, वे विषय रूप इसको फेंक देते हैं। तिलों में तेल निकाल लेने पर जो निस्तार वस्तु बची रहती है वह खल रूप होती है। यह विषय त्याग तप रूप ही होता है, क्योंकि इंद्रिय विषय आकर्षक होते हैं और वे बल पूर्वक अज्ञानियों के मन को हर लेते हैं। इसलिए उनके त्याग में मनोनिरोध की आवश्यकता होती ही है। इस तरह इच्छा निरोध रूप तप का वहां सद्भाव होने से वे यहाँ तप व शील के धारक कहे गए हैं। वस्तुतः विषय वासना से रहित ही तपस्वी साधु पुरुष होते हैं और विषय त्याग किए जाने पर ही उनकी आत्मनिष्ठता संभव होती है। इस तथ्य के समर्थक शास्त्रीय वचनों को यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। जैसे रत्नकर श्रावकाचार्य ग्रंथ श्लोक नंबर 10 में बताया गया है, तपस्वी साधु कौन? तो बताया विषयासवसादितो निरारंभो परिग्रह ध्यान ध्यान तपोरता तपस्वी सांप्रशस्ते। तपस्वी साधु वह है जो विषयों की आशा के बस में ना हो, आरंभ परिग्रह रहे एवं ज्ञान ध्यान चिंतन और तप इच्छाओं के निरोध करने में तत्पर हो। या तपस्वी साधु वही है। प्रसम रति प्रकरण ग्रंथ श्लोक नंबर 148 और 242 में इस प्रकार निरूपित किया गया है, मुनि के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य कर्म बंधन की मुक्ति है। जो उसे चाहता है उसका कर्तव्य है कि वैराग्य के मार्ग में विघ्न करने वाले इंद्रिय विषयों में सदा संयम रखे। जिसको वैसे सुखों की अभिलाषा नहीं है और जो प्रसन्न भाव से उत्पन्न होने वाले गुणों से अलंकृत है, वह सूर्य की तरह अपनी सारी तेजस्विता को प्रकट करता है। इष्टोपदेश ग्रंथ श्लोक 33 से 39 में कहा भी गया है कि यथा यथा समायाति संवितो दत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो दत्तमुत्तमं निशामयति निश्चित मिन्द्रजालोकं जगत् प्रयत्न लामाय गत्वान तत्रानुतप्यते। 3 श्लोक में बताया कि जैसे जैसे साधु के स्वानुभव में उत्तम तत्व अर्थात आत्म तत्व का प्रतिभास होता है, वैसे वैसे स्वतः प्राप्त होने वाले विषयों से भी उसे विरक्ति होती जाती है, अर्थात वे भी अच्छे नहीं लगते। दूसरे में क्या बताया कि जैसे जैसे सुलभ विषयों की ओर से भी मनुष्य का मन हटता जाता है, वैसे वैसे ही आत्म तत्व उसकी अनुभूति में आता जाता है। तब साधु संपूर्ण जगत को इंद्रजाल के समान देखता है और केवल आत्मलाभ के लिए आकांक्षा करता है, अन्यत्र उसका मन संतृप्त रहता है। इस प्रकार समस्त कथन की सम्यक विचारणा कर रहे भव्य आत्मन सील व तप के धनी व कुशल महापुरुषों की तरह आपात रमणीय इंद्रिय विषयों को भी विष समान व सार रहित जानकर सभी प्रयत्न करते हुए उनका परित्याग करो और निर्दोष सील व्रत का पालन करो। यह गाथा का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। आचार्य भगवान 25 नंबर गाथा को बताते हैं, समस्त अंगों में सील ही उत्तम अंग है। इसे आचार्य प्रवर यहाँ पर बता रहे हैं, बट्टेषु या खंडेषु या भद्रेषु या विशालेषु अंगेषु अंगेषु या पप्पेषु या सप्पेषु या उत्तमं सीलम्। यहाँ बताया मनुष्य के अंगों में कोई वृत्त गोल अंग है, कोई खंड
अर्धगोलाकार है, कोई भद्र मतलब सरल है, कोई विशाल चौड़े अंग हैं। इन सभी के यथा स्थान प्राप्त सुरक्षित होने पर भी सभी अंगों में सील ही उत्तम अंग है, ऐसा इस गाथा का भावार्थ है। अंगेषु, शरीरों में शरीर के औदारिक व्यक्तिक आहार तेजस व कर्म, इन 5 वेदों को तत्पाल सूत्र ग्रंथ दूसरे अध्याय में 36 नंबर सूत्र में बताया गया है। इनके अतिरिक्त औदारिक शरीर के भी आकार भेद से विविध भेद संभव है। इन विविध भेदों में कुछ का निर्देश यहाँ पर किया गया है, जैसे वृत्तेषु च, जो अंग वृत्त अर्थात गोलाकार के, सिर मुख व आदि होते हैं गोलाकार उनमें, और खंडेषु च, ये अंग खंड आकृति या अर्धवृत्त आकार वाले होते हैं, अथवा आयत वृत्त या लंब वृत्त आकार के हाथ पांव अंगुली आदि होते हैं उनमें। और भद्रेषु च, कुछ अंग भद्र रूप या सरल होते हैं उनमें। विशालेषु च, कुछ अंग विशाल विस्तृत आकार वाले हाथी आदि या महामत्स्य आदि के होते हैं उनमें। और सर्वेषु च प्राप्तेषु, प्राप्तेषु अंगेषु, सभी प्राप्त होने वाले या प्राप्त हो चुके अंगों में, अथवा सभी प्राप्त करने योग्य अंगों में जो कोई भी अंग आज तक प्राप्त हुए हैं अथवा भावी काल में प्राप्त होंगे, उन सभी में, उन सब के मध्य में यह अर्थ है, शीलम उत्तमम, सील उत्तम होता है, सील को ही उत्तम अंग के रूप में जानना चाहिए, यह अर्थ है। भाव यह है, सभी अंग यद्यपि रमणीय, मनोहर या उपयोगी भले ही हों, अगर उनमें सील का अभाव हो तो उनकी उन्मत्तता नहीं होती। सील के होने पर ही कथनचित उन अंगों की श्रेष्ठता कही जा सकती है। इस प्रकार अंग उत्तम नहीं है, सील ही उत्तम है। उसी के कारण उन अंगों की श्रेष्ठता या उत्तमता संभव होती है, यह भावार्थ बताया गया। अज्ञानी जी शारीरिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उन अंगों से प्रीति राग या रति करता है, राग पूर्वक उनका संरक्षण संवर्धन भी करता है, उन्हें अलंकारों से सजाता भी है, किंतु वही अंग बुढ़ापे से ग्रस्त, रोगग्रस्त व मृत्युग्रस्त होकर ही वह वृत्ति योग्य हो जाता है। इसलिए शरीर उत्तम नहीं है। हाँ, उसी अंग द्वारा सील धारण किया जाए तो वही अंग मोक्ष मार्ग का साधक होने से उस अंग धारक के जीवन की प्रशस्तता सिद्ध करता है। इसलिए सील को ही उत्तमता होती है, यह निष्कर्ष है। इस प्रकार आचार्य वहां शरीर आदि से विरक्ति तथा सील के प्रति अनुरक्ति करने के प्रति प्रेरित करते हुए प्रतीत होते हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ श्लोक 195, 196 और 199 में इसी का उपदेश इस प्रकार दिया गया है। वहां बताया, प्रारंभ में शरीर उत्पन्न होता है, इस शरीर में दुष्ट इंद्रियां होती हैं, वे अपने अपने विषयों को चाहती हैं और भी विषय मान हानि मतलब अपमान, परिश्रम, भय, पाप एवं दुर्गति को देने वाले होते हैं। इस प्रकार से समस्त अनर्थों की परंपरा का मूल कारण वह शरीर ही है। अज्ञानी जन शरीर को पुष्ट करते हैं और विषयों का भी सेवन करते हैं। ठीक है, ऐसे मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है, वे सभी कार्य अकार्य कर सकते हैं, सभी कार्य अकार्य कर सकते हैं। वे वैसा करते हुए मानो विस्तृत जीवित रहने की इच्छा करते हैं। जितने भी अकार्य है सब कर सकते हैं, अर्थात अशोभनीय व असंभव कार्य भी
करते हैं। और क्या कहा, हे भक्त, इस शरीर को ध्यान में रखकर तुमने इस दुखदायक कलत्र पत्नी आदि को स्वीकार किया है, और ऐसा करते हुए तुमने लज्जा और स्वाभिमान को छोड़कर निर्लज्ज एवं दीन बनकर उसके निमित्त से होने वाले ना तो सैकड़ों तिरस्कारों को गिना और न अपने आत्म प्रयोजन से तप संयम आदि को धारण करके उसके द्वारा प्राप्त होने वाले मोक्ष सुख से भ्रष्ट होने को भी गिना। वह शरीर और कलत्र आदि तेरे साथ निश्चय से एक पद मतलब एक कदम जाने वाले नहीं है। इनसे अनुराग करके तू फिर से धोखा खाएगा। इसलिए हे साधु, यदि तुम बुद्धिमान हो तो शरीर से मित्रता को प्राप्त ना हो, उसके विषय में ममत्व बुद्धि को छोड़ दो। दूसरी बात, शुद्ध निश्चय से तो आत्मा पौद्गलिक देह से रहे, अशरीरी व चैतन्य रूप ही है। व्यवहार में अज्ञानी जन देव आत्मा को एकता मान कर शरीर सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है और स्वात्म स्वरूप से भ्रष्ट होता है। इस प्रकार अपने लिए दुर्गति की परंपरा को ही प्रवर्तित निर्मित करता है। शील धारण में क्रमशः शुद्धात्मा स्वरूप में प्रवृत्त होता हुआ व्यक्ति मनुष्य जन्म को सफल करता है। शील परिवार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व तप आदि रूप मोक्ष मार्ग परिगणित है। यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। इसलिए शील ही सभी दृष्टियों में उत्तम सिद्ध होता है। यह निष्कर्ष है। इस प्रकार ही भक्तात्मन सुशील के महत्व को जानकर अंगों में अपने राग को छोड़कर शील को धारण करो, ताकि दुख की परंपरा का अंत हो। यह गाथा का तात्पर्य है। अब मिथ्या मत को मानने वाले मूढ़ जीवों का संसार भ्रमण ही होता रहता है, इसलिए मूढ़ता छोड़ने योग्य है। यह आचार्य अगली गाथा में बताएंगे। आज का समय वो आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। कुछ नहीं करा, चले नमस्ते।